दोस्तों 1920 मूवी इंडिया की एक हॉरर मूवीज में से एक है। क्या आप जानते हो कि इसकी शूटिंग एक ऐसी जगह पे हुई है जिस जगह पे खुद एक हॉरर फिल्म बन सकती है। इस जगह का नाम एलर्टन कासल है और ये दुनिया की हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। ये कासल अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपने हॉरर लेजेंड के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। पर इन सब चीजों के बावजूद भी यहाँ पर बहुत से गेट टुगेदर्स और वीआईपी पार्टीज होती हैं। इस कासल की इतनी मशहूरी सुनकर विलियम्स फैमिली ने भी ये डिसाइड किया कि वो अपनी छोटी बेटी कैरन की बर्थडे पार्टी को इसी कासल में मनाएंगे। ये सारी की सारी फैमिली कई अरसे से लंदन में रह रही थी। कैरन अब पूरे 10 साल की होने वाली थी और उसका एक बड़ा भाई भी था। कैरन के बड़े भाई का नाम हैरी था। हैरी अपने घर में किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता था। सबको ऐसा ही लगता था कि शायद वो टीनेजर है, इसलिए वो ज्यादातर चुप रहता है। लेकिन उसकी छोटी बहन कैरन को हमेशा उसकी फिक्र सताती थी। हैरी ने कई बार इस कासल में ना आने के लिए अपने पेरेंट्स को कहा। उन्होंने हैरी की हर बात को अनसुना कर दिया और बिना कुछ सोचे समझे कासल को 5 दिनों के लिए बुक कर लिया, क्योंकि 5वें दिन कैरन की बर्थडे थी। और जैसे ही हैरी और उसकी फैमिली इस कासल में पहुंची, यहाँ पर पहुंचते ही अचानक से हैरी के हाव भाव तब्दील होने लगे और ये चीजें उसकी छोटी बहन नोट करने लगी। उसने अपने भाई से पूछने की भी कोशिश की कि आखिरकार बात क्या है, पर वो कुछ भी नहीं बोला। उन्हें वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी और अब विलियम्स फैमिली खाने के बाद सोने चली गई। और अपने रूम की तरफ जाते हुए कैरन को स्टेयरकेस पर एक बच्चा नजर आया। उस बच्चे की उम्र लगभग उसकी जितनी ही थी। उसने हाथ हिला के उस बच्चे को इशारा किया और वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर की ओर भाग गया। अब कैरन भी उसके पीछे जाने लगी। उसने आगे जाके देखा कि वो बच्चा हैरी के रूम में घुस गया था। कैरन अपने भाई के रूम में जा पाती, लेकिन अचानक उसने देखा कि उसका भाई खुद रूम से बाहर आ चुका है। हैरी के चेहरे पे अजीब सा खौफ था और डर के मारे उसका पसीना निकल रहा था। और ऐसे में उसने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ा और उसको उसके कमरे में ले गया। कैरन को भाई के हाव भाव बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। कैरन ने हैरी से उस बच्चे के बारे में पूछा। हैरी ये सुन के चौंक गया और उस बच्चे से दूर रहने को कैरन को कहा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने रूम्स में जाके सो गए। अभी तो रात आधी ही गुजरी थी कि कैरन को लगा कि उसके माथे पे किसी ने हाथ रखा हुआ है और धीरे धीरे से वो हाथ उसके गले तक जा रहा था। अचानक वो हाथ उसका गला दबोचने लगा। कैरन की जैसे ही आंख खुली तो उसके होश उड़ गए। हैरी उसके बिल्कुल सामने था और उसका गला दबा रहा था। कैरन डर के मारे चिल्लाने लगी और तभी उनके पेरेंट्स भागते हुए उनके रूम में आ गए। कैरन ने अपने पेरेंट्स को बताया कि कैसे हैरी उसको मारने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब सुन के घबरा उठे, क्योंकि हैरी ने कभी ऐसा नहीं किया था। अब हैरी रोने लगा और उसने कहा कि जब उसने देखा कि कैरन की जगह एक खौफनाक आदमी इस जगह सोया हुआ है तो फिर उसने उस पर हमला कर दिया। हैरी के पेरेंट्स को लगा कि शायद उसका ये वहम होगा। उस रात हैरी के पेरेंट्स ने हैरी को अपने रूम में सुलाया। उस रात के बाद ज्यादातर हैरी अपने रूम में ही रहता था और वो अपने कमरे की खिड़की से गार्डन में खेल रही कैरन को हमेशा देखता रहता था। कैरन की बर्थडे से 2 दिन पहले कैसल से बाहर किसी काम की वजह से चले गए। कैरन को हमेशा कैसल में वो बच्चा नजर आता रहता जो उसने पहले दिन देखा था। उसी रात कैरन अपने कमरे में बैठी अपनी बर्थडे ड्रेस को पहन के देख रही थी। उसने अचानक शीशे में से देखा कि वही बच्चा उसके कमरे में झांक रहा है। एकदम से कैरन उठ के उस तरफ मुड़ी, पर वो बच्चा वहां पर नहीं था। अब कैरन कमरे से निकल के कॉरिडोर में आई। उसने देखा कि वो बच्चा स्टेयरकेस के सामने खड़ा स्माइल कर रहा है, मानो कि वो कैरन को अपने साथ खेलने को बुला रहा हो। अब कैरन भी आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि कैरन थम सी गई। उस बच्चे के ठीक पीछे अंधेरे से एक साया आया जिसके हाथों में हथौड़ा पकड़ा हुआ था और वो हथौड़ा उसने बच्चे के सर में मार दिया। उस वार की वजह से बच्चा सीढ़ियों पे लुढ़कने लगा और वो नीचे गिरते ही गायब हो गया। कैरन ये सब कुछ देख के चिल्लाने लगी। अब उसकी नजर कैरन पर पड़ चुकी थी। अब वो ईवल आत्मा उसकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक से हैरी आया और उसने अपनी बहन को धक्का दिया और उसकी जगह खुद खड़ा हो गया। वो ईवल आत्मा हैरी के आर पार हो गई और आर पार होते ही वो गायब हो गई। अब हैरी बुरी तरह से कांपने लगा और उसकी आंखें सफेद हो गईं। हैरी की हालत खराब होने लगी और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। अब हैरी वहां पर नीचे गिर गया।
उसकी बॉडी से जान निकल रही थी और उसका जिस्म अकड़ने लगा था। देखते ही देखते हैरी खामोश हो गया क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। ये सब कुछ देख के कैरन सर से लेके पांव तक खौफ में डूब गई। कुछ देर तो वो वहीं जमी खड़ी रही, फिर वो हिम्मत करके हैरी के रूम में गई और वहां पर पहुंच के उसने हैरी के मोबाइल फोन से अपने पेरेंट्स को कॉल की। जब मिस्टर और मिसेस विलियम अपने घर पहुंचे तो कैरन हैरी के कमरे में बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन जब वो होश में आई तो उसे कुछ याद नहीं था। पूरी विलियम्स फैमिली इस हादसे से हिल चुकी थी। जब उन्होंने हैरी का सामान छाना तो उन्हें एक डायरी मिली जिसमें उसने ये लिखा हुआ था कि उसको मरे हुए लोग नजर आते हैं। हैरी ने ये तमाम बातें बचपन में भी अपनी मॉम को बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कभी उसका यकीन नहीं किया और हैरी का वहम समझ के हर बार उसे इग्नोर कर दिया। अब हैरी को अपना ये गिफ्ट एक कर्ज की तरह लगने लग गया था और वो कैरन की सेफ्टी के लिए हमेशा परेशान रहता था। हिलेटन कासल में पहुंचते ही हैरी को मरे हुए लोग दिखाई देना शुरू हो गए थे। ऊपर से तो हैरी ये जान के और ज्यादा परेशान हो गया कि कैरन को भी वो छोटा सा मरा हुआ बच्चा नजर आ रहा था। उस बच्चे के अलावा वहां पर एक और इविल आत्मा थी जो कि कैरन को हार्म करना चाहती थी और उसी आत्मा से कैरन को बचाते बचाते हैरी ने अपनी जान दे दी। जब आसपास से हैरी के पेरेंट्स ने पता किया तो पता चला कि हैरी सच बोल रहा था। इस कैसल की कहानियों को माने तो वहां पर 3 आत्माएं रहती थी। कभी कभी लोगों को एक औरत का भूत दिखता था जिसको वो कैसल की मालकिन कहते थे और कभी कभी एक छोटे बच्चे का, लेकिन इनके अलावा वहां पर एक और इविल स्पिरिट का भी भूत था। लोग कहते हैं कि वो इविल स्पिरिट एक कारपेंटर की है जो कि उस कैसल में काम किया करता था और एक दिन कैसल के मालिक से उसकी लड़ाई हो गई और छोटी सी नोकाझोंकी की वजह से कैसल के मालिक ने उसे बेरहमी से मार दिया। इतने बड़े धचके के बाद विलियम्स फैमिली वहां से चली गई। इसके बाद उन्होंने कैरन का बर्थडे कभी नहीं मनाया क्योंकि वो बर्थडे उन्हें एक खौफनाक हादसे की याद दिलाता था। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और आगे शेयर भी करें ताकि हमारी ये कहानियों की दुनिया पूरी दुनिया में फेमस हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।